और एक है नासी। तो हमें जो भी दिखाई दे रहा है, अब थोड़ा देखिए गहरा विषय, जो कुछ भी डॉक्टर साहब हमें आपको अनुभूत हो रही है ये सब नाशवान है ना। और जो अविनाशी है उसका पता नहीं, उसको दिखाई नहीं रहा, वो अपन को दिखाई तो नहीं रहा। इस नासी के माध्यम से हमें उस अविनाशी को ढूंढना, विषय हमारा यहाँ है। नहीं, सही यही विषय है। और यदि हमने उस अविनाशी को ढूंढ लिया तो ही हमारा जीवन सार्थक हो। अब प्रश्न ये उठता है कि नासी को क्यों बनाया उसे, नासी की रचना क्यों की। यदि स्कूल में, अब आपका विषय लेते हैं, यदि बच्चे न होते तो आपकी वैल्यू क्या, नासी न हो तो नासी की का वैल्यू ये तो हमें आपको जो तो सुख दुख का जोड़ा ही बनाएगा, हर चीज का जोड़ा। अगर दुख न होगा तो सबका भी तो मतलब अब हमें करना क्या है, हमें इस नासी के माध्यम से अविनाशी की खोज करना है ना। तो जो दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, और हम आप देख रहे हैं कि हमारे दादा बाबा मामा दाई फूफा सब चले गए और हमें भी चलना है। जो कुछ भी देख रहे हैं, आज देख रहे हैं, कल कितने साथी सब चले गए, सब नाशवान है। और इसी में वो अविनाशी रहता है और अविनाशी दिखाई नहीं देता, और अविनाशी की हमें खोज करना है। तो उसको कैसे खोजा जाए, प्रश्न उठता ये है, कैसे उसको समझा जाए, कैसे उसकी अनुभूति किया जाए और कैसे हमारा जीवन सार्थक। तो यहाँ पर अब विषय ये है, शास्त्र कहता है कि जो कुछ भी तुम्हें दिखाई देता है ये सब उसी तरह का है जैसे एक सागर में लहरें होती, और लहरें उठी और गई, और सागर ज्यों का त्यों है ना। अच्छा, और लहर में ही वो सागर छिपा हुआ है। देखिए आई बात आपको समझ में आ जाएगा। आपको लहर सत्य को ढूंढना चाहती और लहर अविनाशी माता, और उस लहर नासी है, लहर नासी, हाँ लहर नासी है, और उस लहर में ही अविनाशी घुसा हुआ। ध्यान देना, इसी तरह से हमारा आपका ये क्या है, नासी है, और इसी में वो अविनाशी, इसी में अविनाशी। तो इसके यदि ये ना होता, ध्यान देना, यदि लहर ना होती तो उसको अविनाशी का पता भी न चलता। इसका श्रेय यही है, जीवन की सार्थकता यही है, इसी को भवसिंधु का तरना कहते हैं। तो अब हमें ये विचार करना है कि जैसे लहर में वो अविनाशी छिपा है, ऐसे हमारे आपके इसमें वो अविनाशी, जय जय अविनाशी सब घट आगे रहा। और अविनाशी है सागर और नासी है लहर। तो कहाँ ढूंढे उसको, उसी में है। नहीं, कहते हैं खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। हमारे आपके अंदर जिज्ञासा तो हो, एक पल की तलाश में, अब मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे। अब हमें ये विचार करना है कि इस नासी में वो अविनाशी कैसे छिपा। प्रश्न यहाँ हमारा आपका ये, हमें आपको खोज करना है बैठ करके। तो देखो, नासी वो कहलाता है जो परिवर्तन हो जाए या जो खत्म हो जाए। तो हमारा आपका ये शरीर जो हमें आपको दिखाई दे रहा है, ये हम जब सो जाते हैं, स्वप्न में सो जाते हैं, तो ये एक तरह का खत्म हो जाता, नहीं हो जाता। और भी देखिए, लड़कपन खत्म हो गया, देखते देखते हमारा खत्म हो गया, और थोड़ी देर में जो दिखाई दे रहा है ये भी खत्म हो जाएगा।
फिर नया बन तो ये तो सिद्ध हो गया माता, ये तो सिद्ध हो गया कि ये नासवान। अब इसमें हमें कोई समझाने की बात, ये हम भली भांति जानते हैं और हमें इस नासी के माध्यम से अविनाशी की खोज करना। तो इसमें अविनाशी कैसे विराजमान है, हमारा प्रसंग यहाँ पर। तो देखो इसमें क्या है जो इस खोने के बाद भी वो नहीं खोता। अब आपकी बात समझ में आ जाएगी। लड़कपन हमारा चला गया, लेकिन इसमें जो नासी था वो अभी है कि नहीं? कोई था? लड़कपन चला गया, लड़कपन नासी था। जवानी ये भी नासी है, जा रही है, चली गई। बुढ़ापा ये भी नासी चला जाएगा। लेकिन जो लड़कपन में नहीं गया, जो जवानी में नहीं गया, जो बुढ़ापा में नहीं गया, वो कोई है कि नहीं? और वही है अविनाशी, और वही तू है। जिसने तीनों अवस्थाओं को जाना वो है परमात्मा। एक मिनट, हमें खोज करना है अविनाशी की, नासी में अविनाशी की हमें खोज करना। अच्छा, तुम्हारे साथ ये सिद्ध हो गया कि कोई तो कोई है इसमें, और वो अच्छा ये बताओ, लड़कपन चला गया, किसने जाना? जो इसमें है अभी, लड़कपन तो नाश मानता चला गया। अब जो लड़कपन को जान रहा है वो है कि नहीं इसमें? वो है, अब वो तुम ही हो कि नहीं? बिल्कुल है। वो क्या है, बस उसको हमें आपको। अच्छा देखा, अब हम 3 स्टेजों से गुजरते हैं डेली। जागृत से, जागृत जाता है, नाश होता है, स्वप्न में प्रवेश कर जाते हैं। देखिए जागृत का शरीर, अर्थात जागृत का शरीर है ये, और जागृत की आंख है, भौतिक आंख है, भौतिक शरीर है, और भौतिक संसार है ना। जब ये पूरा का पूरा हमारा छूट जाता नहीं जरा, सपने में हम फिर पुनः डॉक्टर साहब, माता फिर दूसरा संसार हो गया। स्वप्न का संसार, या स्वप्न की देह, स्वप्न की आंख, स्वप्न की इंद्रियां, स्वप्न का संसार पूरा का पूरा निर्माण कर लेते हैं। तो ये छूट गया। अब इसमें जो था, अब उसने वो दूसरा रूप धर लिया है ना। एक कपड़ा उतारा हमने, दूसरा कपड़ा पहन लिया। तो कपड़ा तो उतार दिया, लेकिन जो कपड़ा का पहन रहा है वो तो है कि नहीं है? वही तो अविनाशी है। अच्छा, अब गहरी नींद में चले गए तो हमारा ये भी संसार गया और वो भी संसार गया, और वहां हम बिना कपड़े के हो गए, बिना शरीर के हो गए ना। तो अब हमें उसकी खोज करना अविनाशी की, जो बिना कपड़े का, बिना शरीर का। इसमें शरीर धारण किया, इसने भौतिक शरीर धारण किया, या भौतिक शरीर में प्रवेश किया, फिर वहां स्वप्न के शरीर में प्रवेश किया, और फिर वहां गहरी नींद में इस दोनों को उतार करके आराम हो गया ना। तो अब क्या है कि हमारा एक छूटता है, हम दूसरे पर आसक्त हो जाते हैं, दूसरा छूटता है, तीसरे पर आसक्त हो जाते हैं मार साहब। लेकिन क्या हम कभी इन तीनों को छोड़ करके अलग अपने को देखा? कैसे आप कहते हैं आत्मा? आसक्ति खत्म हो जाएगी तभी छूटेगा। उसको अर्थात ये ना हो, देखो हम 3 कपड़े पहने, तीनों कपड़े ना हो, तब आप अपना दर्शन कर पाओगे कि हम ये हैं। हम जब भी पाते हैं अपने कपड़े में पाते हैं, हम सदरी को मैं माने बैठे, और जब हम सब पूरे उतार दें तब समझ आएगा हमारा ये है। हमने जागृत में पहन लिया, फिर स्वप्न को पहन लिया, फिर सुषुप्त को पहन लिया, और कहते हैं तीनों ना हो। कहते हैं सो करके सब छोड़ते हो ना, छोड़ते माता छूट जाता, या यूं कह लें कि मर करके सब छोड़ते, बल्कि छोड़ते नहीं, छुड़ा दिया जाता है, और सोने में भी छुड़ा दिया जाता है। लेकिन हमारी आपकी बहादुरी कब है? ध्यान दो, हमारी बहादुरी कब ये है कि हम खुद छोड़ करके इसको देख लें। कहते सो करके सब छोड़ते, अब तू क्या कर, जागते हुए तू सब छोड़। सो करके जैसे हम तीनों से पार हो जाते हैं, एक को छोड़ते हैं, दूसरा पहनते हैं, दूसरे को छोड़कर तीसरा पहनते हैं। जागते हुए कैसे छोड़े? अच्छा रुक जाइए, आप कपड़े बदलते ही नहीं बदलते? कपड़े बदलते हैं। तो हमने जागृत को बदला, स्वप्न को पहन लिया, और स्वप्न को छोड़ा, फिर गहरी नींद को पकड़ लिया। तो कहते हैं ये तीनों को छोड़ दे।
जानते हैं। कैसे? जागते नहीं। जागते हुए छोड़ दें। हम बेहोश होकर के छोड़ते हैं, सो करके छोड़ते हैं। जैसे कंप्यूटर दिखाता। जैसे हमने इंजेक्शन लगा दिया और आपको कोई जो है कपड़े उतार रहा, तो आपको क्या पता? तो जागते हुए कोई उतारे हो हम देखें, मतलब जाग उस, ये अथवा यूं कह लीजिए कि ध्यान में सब छोड़, तब तू जान पाएगा कि तू आत्मा है या तू क्या है और तेरा गुण क्या है, तू कैसा है, खट्टा है, मीठा है, चटपटा है, सुख राशि है कि दुख राशि है कि चेतन है कि अमल है कि बुद्धू है कि क्या है। तब शक्कर का स्वाद, एक बार शक्कर जब खा जाओगे तब फिर कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं आत्मा हूं। डॉक्टर साहब हम ये नहीं कहते कि शक्कर मीठी है ये मीठी। वही उपाय जो आपने बताया, हरि नाम जपना। तो कहने का भाव ये है माता प्रायमाल अपना। इस माता इधर देख लीजिए, ध्यान दीजिए, इस नासी को प्राप्त करके हम आप उस अविनाशी की खोज करने के लिए ये परमात्मा ने हमको यहाँ पर भेजा। कब हुक कर करना नरदेही और देत ईस बिनु हे तो। अच्छा अब देखिए लहर क्या होता है कि लहर जब खड़ी होती है डॉक्टर साहब, सागर ही लहर बनती है। इसी तरह से ब्रह्म ही जीव के रूप में परिवर्तित हुआ। और कुछ लहर में सागर तो है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि लहर का नाम है, आकार है। जैसे अब देखिए ये सागर है, हाँ साहब अब समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये सागर है, ये ब्रह्म है, और इसमें ये हम आप खड़े हो गए। ये समझिए आप कि इसमें हम आप ये खड़े हो गए। अच्छा बताइए अब इसमें क्या, इसमें क्या फर्क है, उसमें क्या फर्क है? हम तो कोई अंदर नहीं इसका नाम रूप है। इसका हो गया नाम, इसका हो गया रूप। रूप ऐसा। हमारा आपका नाम है और हमारा आपका रूप दिखाई दे रहा है। नाम रूप से और सागर से का अंतर है। हाँ अब इधर है, नाम रूप दुई ईस उपाधि। ये उपाधि हो गई, नाम हो गया, ये गांठ हो गई, उपाधि हो गई, लगी। आप मार साहब हो नहीं, मार साहब बनाए गए हो, डॉक्टर साहब हो नहीं, डॉक्टर साहब बने हो। और जो कुछ तुम हो तो पता नहीं तुम्हें। है जी तो है। ये गांठ अब कहती है मैं गांठ हूं, तो गांठ बनी है। और गांठ, हाँ गांठ को यही पता नहीं कि मैं हूं क्या। ऐसे हम तुम्हें पता नहीं क्या, क्योंकि हम जीवन हमारा कहाँ जा रहा है? हमारा जा रहा है नाम और रूप में जा रहा है। हमारा ये रूप है और हमारा ये नाम है। अच्छा अब नाम और रूप हमारा कब जाता है? जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो वहां आपका नाम रहता है, आपका रूप रहता है। और इसका मतलब यदि नाम और रूप चला जाए तो बताओ फिर क्या है? कपड़ा कपड़ा ये कपड़ा है, सूट है। और हमारा आपका ये रोजाना होता है कि नहीं होता? होता रोजाना। हम आप रोजाना, लहर सागर में विलय होती है, लेकिन कैसे होती है? सो करके होती है। हम आप सो जाते हैं उस समय, तो कहते जागते हुए तू लहर नाम और रूप का बात कर दे। अच्छा एक बात आइए, नाम चला गया हमारा गहरी नींद में और रूप चला गया, लेकिन फिर भी वहां कोई बैठा है कि नहीं बैठा? देखिए नाम, इसका ये हो गया नाम, इसका रूप हो गया, इसके पीछे है कुछ नहीं कुछ है, सागर है कि नहीं है? तो वो जब स्थिति होती है, हमारा जब नाम रूप खो जाता है और यदि आप उससे जाग जाओ तो फिर आप ये हो, विराट आत्मा। तब आपको मालूम होगा कि हम क्या हैं। दिख रहा माता ही अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रतिलागे कोट कोट ब्रह्मांड। दिख रहा निज रूप, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद ब्रह्मनाश। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं ही पर्वत हूँ, मैं ही सागर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ये गांठ कहती है मैं ही गांठ हूँ, मैं ही वो हूँ, मैं हूँ। सब एक ही, सब जो है जितनी बल लहरें हैं सब सागर है। जो कुछ भी सागर में हो रहा है
सब जितने सब सागर हैं। इसी तरह अखिल विश्व या मोर उपाया, सब पर मोर बराबर दाय। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम नाम रूप खो करके जो बचता है वही है अविनाशी, और वो हमारे आपके निरंतर यहां पर बैठा हुआ है। कितो भी प्रयास कर लो कि गांठ को सागर से साफी से अलग कर दो, कर नहीं सकते आप। बस आप उसी में बैठे हुए हैं, लेकिन कितने अनजान हैं। ये देखिए, ये बनती है और बिगड़ती है, लेकिन जो इसके पीछे है ना वो बनता है ना वो, और जो न बने न बिगड़े और 24 घंटे रहे और सब जगह रहे, उसी का नाम है ब्रह्म। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि इस नासी को प्राप्त करके हमें अविनाशी की खोज करना है, और जिस दिन आपने खोज कर ली तो फिर आप ही ब्रह्म हो, आप ही सर्वे सर्वम। ये तब आप कह पाएंगे कि मैं आत्मा। और जिस दिन आप एहसास कर लेंगे, उसी समय जो है आपका सारा का सारा खेल एको ब्रह्म द्वितीयो न। कहते हैं सोई जाने जेहि देवो जनाई, अजानत तुमहि होई जाई। और क्या कहते हैं वाल्मीकि भगवान से, क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? राम स्वरूप तुम्हार, ये है तुम्हारा स्वरूप, राम स्वरूप तुम्हार। और बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगति अकथि अपार, नेति नेति नित निगम का। जग पेखन तुम देखन हारे, और विधि हरि शंभु न चावन हारी। अतेहु न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारी। ये है उस आत्मा की जिसकी हम आप चर्चा करें। राम स्वरूप, हम आप रूप में जीते हैं, और वाल्मीकि जी जो है भगवान को स्वरूप बता रहे हैं। तो क्या भगवान नहीं जानते? अब थोड़ा सा फिर विषय थोड़ा बदल रहा है। क्या भगवान नहीं जानते? साक्षात ब्रह्म, क्या वो ये वहां ये दिग्दर्शन किया जा रहा है कि इस रहस्य को जानना है तो किसी सदगुरु के पास जाओ। भगवान भी स्वयं नहीं जान पाए, इसका वो हमें दिखाना चाहते हैं कि यदि इस स्वरूप का जानना चाहता है तो वाल्मीकि जैसे गुरु के पास जाओ। इसलिए कहा कि बिनु सत्संग विवेक नहीं। हम आप घर में सब कुछ पैदा कर सकते हैं, लेकिन विवेक इसीलिए सत्संग का महत्व। कहते मत कीरत गति भूत भलाई, और जब जही जतन जहां जो पाई, सो सब जाने उस सत्संग प्रभाव लोग को बेलना। कितनी यज्ञ कर लो डॉक्टर साहब, कितना हवन कर लो, कितना दान कर लो, कितना यश कर लो, कितने महान बन जाओ, लेकिन सत्संग नहीं करोगे तो तुम ये नहीं जान पाओगे कि मैं कौन हूं। और कैसा वाल्मीकि जैसा त्रिकालदर्शी जब संत हमारे आपके जीवन में कोई आ जाएगा तो क्या है, जरा एक एक शब्द यहां देखिए क्या समझा रहा है हमें गुरु, हमारा शास्त्र क्या समझा रहा है हमको कि तुम कौन हो। इसके अंदर जो जागृत को देख रहा है, ध्यान देना मतलब, जो जागृत को देख रहा है, जो स्वप्न को देख रहा है, जो सुषुप्त को देख रहा है, जो लड़कपन को देख रहा है, जो जवानी को देख रहा है, जो बुढ़ापा को देख रहा है, जो मृत्यु को देख रहा है, जो न कभी आता है न जाता है, वही सर्वत्र है, वही सदा है, वही तू है, और उसी का नाम ब्रह्म, वही अविनाशी। इस नासी में वो अविनाशी छिपा हुआ। और हमें आपका धन्य भाग है, इसीलिए कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और बड़े भाग्य फिर पाइए सत्संग। जब हमारे आपके जीवन में ऐसा सत्संग घटित हो जाए, और इसके बाद फिर आप साधना में उतरें, और उस जिसकी हम सत्य की चर्चा कर रहे हैं उसका प्रत्यक्ष अनुभूत करें। गुरु हमको लखा सकता है, लेकिन प्रयोग हमें करना होगा। पहले हम मास्टर क्या करता है, पहले बच्चे को पढ़ाता है अर्थात, फिर वो जीवन में प्रैक्टिकल करता है। इसी तरह से हमें पहले साधना के पहले अर्थात
साधना के पहले हमें सत्संग करना आवश्यक है, और उसके मार्गदर्शन से फिर साधना की आवश्यकता है। पहले तो हम आपको ये कहेंगे शक्कर की ये गुण है, अब फिर आप कहोगे कहाँ मिलती है, हम कहेंगे बाजार में जा और उसको लेकर के खा। और पहले ये नहीं बताया जाएगा कि शक्कर कैसी होती है, तो क्या जानोगे आप। तो पहले हम आप अपने स्वरूप की चर्चा सुने। इसलिए गोस्वामी ने कहा कि सुनने समय झई जने मुदित मन, ऐसे नहीं मुदित मन, कि आज हमारा बड़ा भाग्य है, बड़े प्रसन्न से, बड़े चाव से हम आप इसका श्रवण करें, सुने और फिर समझें कि हम जो यहाँ समझाया जा रहा है, जो शास्त्र हमें कह रहा है, जो सद्गुरु कह रहा है, वो ऐसा तो नहीं है। और जब आपकी आत्मा कहे, जैसे हमने आपको समझाया, अब आपकी कुछ समझ में आया और नहीं समझ में आया तो कहते भैया हमारे समझ नहीं आता, फिर समझो आप। और जब समझ में आ गया डॉक्टर साहब, तो फिर उसको करोगे, तब आप जो है सुने समझ जने मुदित मन और मज्जही अति अनुराग, अल्लाह चार फल ध्यान, साधु समाज, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, चारों पदार्थ आपको इसी सत्संग में, संत समाज में, संत रूप क्या कहते हैं वो, प्रयागराज में आपको मिलेगा। बोलो वृंदावन जय लाल की।